N249 ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर, करदम TLP तीसरे नंबर पर रही। PTI हार गई। शुक्रिया कराची, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। हमने फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रिकाउंट मांगेंगे, हम फोरेंसिक ऑडिट मांगेंगे और हम जो टाइमिंग मांगेंगे कि हमको टाइम स्टैम्प दिखा दो कितने बजे आए। नून लीग का नताइज तस्लीम करने से इनकार, रिजल्ट के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल और तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन कमीशन में नताइज को चैलेंज करेंगे। खाकान अब्बासी कहते हैं इतने कम टर्नआउट के बावजूद रिजल्ट में ताखीर से कई अभाम पैदा हुए। मरियम नवाज का इलेक्शन के नताइज रोकने का मुतालबा, कहती हैं हम जीत रहे थे, सिर्फ चंद 100 वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ। सवाल किया यहाँ भी धुन छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा। याद रखो नून लीग अपना हक लेना सीख चुकी है, ये सीट निगलने नहीं दी जाएगी। हमारे पास जो फॉर्म 41-45 आए हैं उस हिसाब से 4,282 वोट लेकर हम सबसे आगे हैं। हमसे जो है वो दूसरी पार्टियां कई सौ वोट हमसे कम है। हमारे रिजल्ट का ऐलान किया जाए और पाक ज़मीन पार्टी ये इलेक्शन जीत रही है, हम ये इलेक्शन जीते हैं। चौथे नंबर पर आने वाले चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का जीत का दावा, कहा हम तो जीते हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के बाहर ड्रामा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ इस बदमाशी को खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ ने N249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। अली जैदी कहते हैं PP और EC का चोली दामन का साथ है। खुरमशेर जमान का इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली का इल्जाम। PTI आज दोपहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाएमल का ऐलान करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मयार जिंदगी बुलंद करने का मिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान GB के दौरे पर रवाना। इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 131 जाने ले गई। 5,112 नए मरीजों का इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,20,823 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस फैलाव की शरह 10.41 रही। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक बंद, कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन फराहम की गई। कोरोना ICU में 16 मरीज दाखिल हैं। घर रहो महफूज रहो, NCOC की गाइडलाइंस जारी। ईद की छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। चांद रात पर तमाम बाजार बंद रहेंगे। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल भी नहीं लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। निजी गाड़ियों को 50% सवारियां बिठाने की इजाजत। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी ताहिर अशरफी की आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाने की अपील। बोले घर से सुन्नतें पढ़कर नमाज जुम्मा के लिए जाना सुन्नत है। समाजी फासले बरकरार रखने का फतवा उलमा ने सोच समझ कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। एक बयान में कहा कि हुकूमत को बताया था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान नहीं माने और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इमरान खान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से लहरा कर सबको करप्ट कहते थे। PTI हुकूमत ने सबसे ज्यादा लूट मार की। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5.25 और डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। उगाए कोई कमाए कोई, ये है गंदम की कहानी। 6 माह फसल की देखभाल और सख्त गर्मी में कटाई करने वाले किसान को 100 मन पर सिर्फ 30,000 रुपए मिलते हैं। आड़ती जमीन से उठाकर मार्केट ले जाता है, एक बोरी पर 400 रुपए कमाता है। मिडल मैन कैसे करता है पार, समा बताएगा हर बार।
न्यू कराची में सबा सिनेमा के करीब मेन होल में बच्चा डूब गया। करीब से गुजरने वाले रिक्शा ड्राइवर और क्रेन ऑपरेटर ने बच्चे की मदद के लिए छलांग लगा दी। बच्चे के साथ रिक्शा ड्राइवर भी डूब गया। क्रेन ऑपरेटर और बच्चे की लाश मिल गई। रिक्शा ड्राइवर की तलाश जारी। खंडवा यार में पुलिस हिरासत में बाबर खानजादा की मुबैना खुदकुशी का मामला। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डीएसपी और इंचार्ज CIA ड्यूटी अफसर समेत 11 एहलकार जिम्मेदार करार। बाबर खानजादा के खिलाफ मैनपुरी का झूठा मुकदमा दाखिल किया गया था। कोरोना ने भारत में कहर ढा दिया। एक दिन में 3,501 अमवात, 3,86,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। इन्फेक्शन रेट 20% से बढ़ गया। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं रही। क्रियाक्रम के लिए बारी का इंतजार करो। अहले खाना को शमशान घाट से जवाब।